चलिए आज हम लोग देखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो इससे पहले इस सेशन को हम लोग ले चुके हैं, मगर दोबारा इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए बोर्ड पर लिख दिए हैं दोबारा, यानी कि री अटेम्प्ट। ठीक है, इसको दोबारा हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक है आज का, सबसे पहले हम लोग घन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, घन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों को हम घन के बारे में बतला चुके हैं, मगर फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाओ तो लाओ, देखिए सबसे पहले हम लोग घन के बारे में देखेंगे। क्या चैप्टर का नाम है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसको हम लोग बिना किसी डाउट के और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जो इसका पहला टॉपिक है घन। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 10th में दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इससे नीचे अगर क्लास 9th में जाएंगे तो इसमें उसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मिलेगा, मगर क्लास 8, 7, 6 में आपको क्षेत्रमिति के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्षेत्रमिति के नाम से आप लोगों को ये चैप्टर देखने को मिलेगा, समझे। अगर आप क्लास 6 में है, 7th में है, 8 में है, 9th में है, 10th में है, आप जिस क्लास के बच्चे हैं सारे बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? घन है। ठीक है, घन को सबसे पहले हम लोग पारने का काम करेंगे कि घन होता कैसा है। ठीक है, कि घन होता कैसा है। चलिए देखिए, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे कि घन होता कैसा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि घन दो वर्गों के मेल से एक घन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ग पारेंगे। तो वर्ग कैसा होता है? जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? तो वर्ग बोलेंगे। ठीक है, जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग। ठीक है, ये हम लोगों का क्या बन गया? वर्ग बन गया। अब ऐसा एक और वर्ग बना देंगे जिससे हम लोगों को क्या मिलेगा? घन। घन किस आकार का होता है? जैसे कि घन के उदाहरण के लिए हम लोग ले लेंगे लीडो का छकरी। वो किस आकार का होता है? घन के आकार का होता है लीडो का छकरी। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे एक और घन पार कर, सॉरी वर्ग पार कर। ठीक है, अब इसका जो भी कुछ है उसको हम लोग सही से मिला लेंगे। ठीक है, इसको मिला लेंगे सही से। ठीक है, ये क्या है? हम लोगों का घन है। देखिए, आप जब भी देखिए कि घन, तो घन के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बात होता है, ये अक्सर आपको जब आप कुछ चीजों को पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा सके। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम में हमको क्वेश्चन तोड़ना है। ठीक है, ऐसे पढ़िए कि किसी को आप पढ़ा सके। ठीक है, इसलिए आपको घन के बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है कि घन में 6 सतह होते हैं। ठीक है, घन के 6 सतह होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारा होता है। ठीक है, ऐसे भी ऐसा सेम टू हूबहू घनाभ में भी होता है। ठीक है, तो ये चीजों को आप लोग को कहीं नहीं समझाएगा। ठीक है, अगर आप सही में किसी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं आगे चल के, या फिर कोई भी हो, अगर आप मान के चलिए मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, 450 प्लस ले आए, ठीक है, अगर 2 बच्चा को आपको पढ़ाना है, अगर आप नहीं पढ़ा पाते, क्वेश्चन नहीं तोड़ पाते हैं, तो वहां आपको बेइज्जती करेगा कि नहीं? लोग एकदम करेगा। इसीलिए आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है क्वेश्चन को, टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, समझे। और उस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है? पढ़ाई करना है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कि घन में होता क्या। तो घन में
कितने 6 वर्गाकार सतह होते हैं, ठीक है। घन के 6 वर्गाकार सतह होते हैं, ठीक है। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि घन में किनारों की संख्या 12 होते हैं, ठीक है। घन में किनारों की संख्या 12 होते हैं। और साथ ही घन में 8 शीर्ष होते हैं। इस बात को आप एकदम गठरी बांध के रख लीजिए। ये अगर आप परीक्षा में जाइएगा तो शायद नहीं पूछेगा, मगर आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, अगर इस चीजों से आप उसको परिचित करवाइएगा, अवगत करवाइएगा, तो आपको वो ज्यादा वैल्यू देगा। क्योंकि यह चीज आपको हर एक टीचर नहीं बतलाने वाला है। ये जिसको ये अच्छा ढंग से सही से पता है, वही टीचर आपको ये चीज बतला पाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे ढंग से, इसके चलते ये नहीं याद कीजिए कि हमको क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसके चलते ये याद करके रखिए कि हमको कोई पूछे तो उसको हमको बतलाना है, जवाब देना है, ठीक है। जैसे कि आप साइंस पढ़ते हैं तो या फिर मैथ्स पढ़ते हैं या फिर कोई भी विषय पढ़ते हैं, जैसे कि साइंस पढ़े तो क्या कि उसका परिभाषा जो आप लिखते हैं या फिर रटते हैं या फिर याद करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं कि एग्जाम में पूछने के लिए नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बल्कि कोई अगर उस आपसे बड़े लोग हैं, ठीक है, जैसे कि आपका भैया हो गया, आपका पापा हो गया, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कहीं, ठीक है, अगर वो पढ़े लिखे आपसे पूछ दे तो आप जवाब दे पाइएगा ना। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका बेइज्जती होगा ना। अगर आप छोटा भाई है, अगर आपसे पूछ दे तो उससे वहां आपको बेइज्जती होगा ना। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से तैयार करना है, समझे। चलिए अब देखेंगे कि घन में जो भी सूत्र होता है उसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो घन का जो सूत्र होता है, पहला घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसका 6 गुने भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या होता है बच्चे, क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, समझे। भुजा क्यू। फिर देखेंगे कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। अब हम लोग समझेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, समझे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको बोलेंगे जो ये घन का जो बीच वाला पार्ट है, उसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। यदि घन का आयतन बोले, यानी कि घन के अंदर कितना कुछ कोई भी सामान हम अगर रख दे तो कितना अट सकता है, तो अगर आप छोटा घन है तो छोटा ही आयतन अटेगा, बड़ा घन है तो बड़ा आयतन अटेगा। इस चीजों को मापने के लिए एक आयतन नाम का एक मात्रक है जिसे अपनाया गया है। और साथ साथ घन का जो विकर्ण होता है उसको हम लोग देखेंगे कैसा होता है। मान के चलिए विकर्ण कैसा होता है, अगर घन है मान के चलिए यहां तक से 6 सेंटीमीटर का है, मगर हमको 8 सेंटीमीटर का कोई लकीर घन के अंदर रखना है तो कैसे रखेंगे। अगर इस साइड से रखेंगे तो 6 सेंटीमीटर, इस साइड से भी रखेंगे तो 6 सेंटीमीटर, ऊपर से भी रख दे तो 6 सेंटीमीटर,
मगर हम तिरछा करके जब रखेंगे तो 8 सेंटीमीटर का भी लकीर हम इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कहीं पूछा जाए कि अगर या फिर घन हो या फिर वर्ग हो, ठीक है, उसके अंदर हम अगर 6 सेंटीमीटर का वर्ग है, उसके अंदर हम किस तरह से 8 सेंटीमीटर का लकीर रखेंगे, तो इस तरह रखेंगे। ये मान के चलिए आप लोगों का लकीर हो गया। ठीक है, टूटी फूटी रेखा से हम लकीर को दर्शाए हैं, समझे? ऐसे हम लोग रखेंगे। तो यहां से हम लोग देखेंगे अब कि घन का जो भुजा होता है बराबर होता है। मान के चलिए एक घन का कोई एक भुजा मान के चलिए ए है, ठीक है, तो सारा भुजा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सारा भुजा ए हो जाएगा, समझे? मान के चलिए घन का कोई भुजा एक्स है, तो घन का सारा भुजा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। साथ साथ आप लोग नोट करना भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को समझना है कि घन के किनारा, घन में 12 किनारे होते हैं, घन में 8 शीर्ष होते हैं, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, चलिए, बहुत सही। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं भी सेंटीमीटर और मीटर में अगर कोई भी अगर क्या दिया है, अंक दिया है, मान के चलिए घन का भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 छाए 36, और 36 को 6 से गुना कीजिएगा तो 216 और सेंटीमीटर। और अगर क्षेत्रफल पूछा है तो आप क्या कीजिएगा? स्क्वायर लगाइएगा। अगर मीटर में रहेगा तो आप लोग मीटर स्क्वायर लगाइएगा। वही अगर आपको क्या करेगा कि घन का क्या पूछेगा? आयतन पूछेगा। तो आयतन के लिए क्या होता है? तो आयतन के लिए हमेशा ये जो सेंटीमीटर है या फिर मीटर है, तो यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं? क्यूब लगाते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर के पावर में 3, मीटर के पावर में 3, ऐसे ही करके लगाते हैं। चलो लिखो तो जल्दी। चलिए, जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसे आप लोग जरा हल कीजिए। घन का भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना है आंसर? चलो, ये चल रहा है मतलब कि वीडियो के साथ जिसका आएगा उसका नाम बोलेंगे, फन्ना कुमार इतना आंसर लेके आया है। चलो जल्दी बताओ, सही आंसर बताएगा उसके बाद में बताएंगे। चलो हम भी तोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, घन का क्या दिया है? भुजा। क्वेश्चन में जो कुछ दिया रहता है उसे हम क्या करते हैं? चुकी दिया करके लिख लेते हैं। ठीक है, चुकी दिया है, क्या दिया है? घन की भुजा कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, समझे? तो प्रश्न से, यानी कि प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार हमको निकालना क्या है? तो क्या निकालना है? क्षेत्रफल। किसका? तो घन का। तो यहाँ लिख लेंगे घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 और गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 8 का होल स्क्वायर, समझे? बहुत सही। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 गुने 8 64। उसके बाद 4 छक 24 का 4 हाथ में 2, 36 2 और 30 यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे? समझ गए? तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। ये आप लोगों का क्या है? आंसर है। अगर आप 6 में, 7th में, क्लास 8 या फिर 9, 10 तक का विद्यार्थी है तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को, इस तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आया तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक भी कर देना चाहिए। ठीक, चलो इसी का एक और क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग उतार लिया होगा। ठीक है, कौन नहीं उतारा है? जो नहीं उतारा है घर पर जाकर क्लास स्टार्ट करना मेरा। ठीक है, अपलोड कर देंगे वीडियो, क्लास स्टार्ट करना।
और देख लेना, ठीक है। यहाँ अगर 8 सेंटीमीटर है, अगर हम यहाँ 10 सेंटीमीटर कर देते तुम लोग निकाल लेगा आंसर। चलो जल्दी, जितना फास्ट में निकाल सकता है निकाल लो, जल्दी निकालो। ऐसे ही विकास बताएगा आंसर कितना आएगा, बताओ जल्दी। राइटिंग से क्या मतलब है? मैथ का विद्यार्थी राइटिंग नहीं देखता है। डॉक्टर का सबसे खराब राइटिंग किसका होता है? डॉक्टर का। उसके बाद भी बस। चलिए जल्दी, 1 से लेकर 3600 सेंटीमीटर विकास का आंसर आया है, बहुत सही। चलिए अब हम 1 से लेकर 5 तक गिनेंगे, उसके बाद हम खुद तोड़ना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5। चलो हम लोग खुद तोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखो घन का भुजा कितना दिया है अब की बार? 10 सेंटीमीटर। तो 8 को हटा के हम लोग 10 सेंटीमीटर कर लेंगे प्रश्न से, यानी कि प्रश्न क्या कर रहा है? घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए कर रहा है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा के जगह पर 8 के हटाकर कितना कर देंगे? 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100, समझे? यानी कि 6 गुने 100 बराबर कितने होगा? 600, जो कि विकास का आंसर बहुत ज्यादा गलती है। सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें लगा रहेगा, बहुत सही। चलिए सारे बच्चे इस मेथड को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग साइलेंट हो जाइए। यहाँ से देखेंगे कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को तोड़े हैं, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग उतारना स्टार्ट कीजिए, क्लास के साथ क्वेश्चन को उतारना है। अब बताइए तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको घन का क्षेत्रफल याद नहीं है? बताइए तो घन का क्षेत्रफल हम जिससे पूछेंगे वही बच्चा बताएगा। वहां से तुम बताओ घन का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। देखो अब तक नहीं याद है, बताइए। अगर आपको 1-2 क्वेश्चन दिया जाए, घन का क्षेत्रफल उस क्वेश्चन में बता दिया जाए, अगर आप वहां तक भी अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आपसे क्या उम्मीद रखें? और साथ साथ हम पहले बोल दिए थे कि अगर आप 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में अगर आंसर मतलब कि क्वेश्चन का ये देख लेते हैं सूत्र, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को वहां तक देखिए, अगर इतना हेल्प मिल रहा है उसके बाद भी आप लोग नहीं कर पाते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत मतलब कि समझिए ना खराब बात है। घन का क्षेत्रफल क्या होता है बाबुआ? बहुत सही, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यही होता है। इसे याद कर लो, इसमें सेट कर लो, कॉपी में सेट करने से कुछ नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि घन का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और इसी को हटा के हम 15 कर देते हैं, 15 सेंटीमीटर। चलिए इस बार मीटर में रखते हैं, 15 मीटर। हाँ 15 मीटर। अब बनाइए तो जरा, अब बनाइए आप लोग, जल्दी बनाइए जितना फास्ट हो सके। घन का क्या दिया हुआ है? भुजा दिया है, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, जल्दी निकालिए तो। ठीक है, अगर कोई बच्चा नहीं लिख पाता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहां से देख लेंगे, ठीक है, और उतार लेंगे। घन का भुजा 15 मीटर हो तो घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जल्दी बनाइए, इस सेशन को आगे तक ले जाइए। चलिए अब हम लोग तोड़ना स्टार्ट करते हैं। चलो एक बच्चे का आंसर आया है 1350 मीटर स्क्वायर, यही आंसर आया। एक बच्चे का आया 950 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम खुद से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। चूंकि दिया है, यानी कि जो कुछ क्वेश्चन में दिया उसे हम लोग लिख लेते हैं चूंकि करके। तो चूंकि दिया है कि घन की भुजा 15 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे घन की भुजा 15 मीटर स्क्वायर, नहीं सिर्फ मीटर। 15 मीटर घन के भुजा हो गया। हाँ 1350 आया, ठीक है, एक और बच्चे का 1350 आया है। चलिए इसके साथ आप लोग देखेंगे कि घन का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी कि हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, समझे।
यानी कि 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से गुना करना स्टार्ट करेंगे। 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5, हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, यानी कि 1350 और मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा दिया था मीटर में इसलिए मीटर स्क्वायर। ए नंबर जो पहला आंसर जो बच्चा दिया था वो एकदम करेक्ट है, 1350 है। ये 950 वाला ठीक है, बहुत सही। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ 20 दे दीजिए, 20, चलिए 20 देकर जल्दी बनाइए। तो 20 मीटर है, भुजा 20 मीटर है तो क्षेत्रफल निकालना है। चलिए 1200 मीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर। इतना फास्ट अरे कितना मिनट में दे दिया, अरे 3 से 4 सेकंड में आंसर दे दिया। देखिए 1200 कितना दिया है आंसर, 1200 मीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर दिया है आंसर। देखिए बहुत, चलिए बहुत सही। चलिए सारे बच्चे का आ रहा है कि कमेंट की 1200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि घन का भुजा कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर है। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, गया गलत। चलिए बताइए दूसरा आंसर क्या है, बताइए। देखिए घन का भुजा कितना है, 2400 मीटर स्क्वायर। देखो मेरा भी 2400 मीटर। जिससे नहीं बनता है कलम छोड़ो और यहाँ देखना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम उतारने के लिए घर पर भी मोबाइल मिल जाएगा, उतार लेना। ठीक है, मिल जाएगा सबको मोबाइल, उतार लेना। ठीक है, 2400 मीटर स्क्वायर। देखिए दूसरा आंसर आ रहा है 2400 मीटर स्क्वायर। साइलेंट। चलिए देखिए आप लोगों को, सारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, कलम नीचे रखिए और कॉपी नीचे रखिए और यहाँ ध्यान दीजिए। घन का भुजा कितना है, 20 मीटर हो तो घन का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। जिस चीजों को दिया रहता है हम क्या करते हैं, चुकी करके लिख लेते हैं। चुकी दिया है, घन की भुजा कितना, तो 20 मीटर। क्या, 20 मीटर, 20 मीटर। तो प्रश्न से घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुने भुजा, सॉरी 6 गुने भुजा स्क्वायर, समझे, 6 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे कि 6 गुने और 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, 20 का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 200 नहीं 400 मिलेगा, 400। ठीक है, फिर यहाँ 6 गुने 400, 6 गुने 400 तो 6 चौक कितना होता है बउआ रे, 6 गुने 4 तो गुना करेंगे तो 2400, 2 को 0 बैठा दो तो 2400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिस बच्चे साइलेंट होके यहाँ देखेंगे कि जिस बच्चे का 2400 मीटर स्क्वायर आया आंसर बहुत सही है, इसको हम लोग वेरी गुड देना चाहेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप लोगों को एक और क्वेश्चन, इसको हम लोग 20 को हटाकर यहाँ 30 कर रहे हैं। ठीक है, 20 को हटाकर 30 कर रहे हैं। ठीक है, 20 को हटाकर 30 कर रहे हैं। जल्दी बनाइए, तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट में आंसर दीजिए, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट में आंसर दीजिए। 20 को हटाकर यहाँ 30 कीजिए, मीटर लगाइए और आंसर दीजिए, फट से आंसर दीजिए। चलिए 5400 मीटर स्क्वायर, 5400 मीटर स्क्वायर आंसर आया। चलिए 5400 मीटर स्क्वायर बहुत अच्छा है। चलिए तो यहाँ देखिए कि घन का भुजा 30 मीटर है तो घन का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। यहाँ देखिए कितना आया आप लोगों का आंसर, चलिए 5400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हम लोग 30 कर देंगे, 30 मीटर क्या है, भुजा, और साथ ही साथ ही घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुने भुजा कितना है, 30 है, तो 30 का होल स्क्वायर, 30 का होल स्क्वायर कितना है, 900 होता है। कितना होता है, 900, यानी कि 6 गुने 9 तो 54। ठीक है, यानी डबल जीरो को बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5400 और मीटर स्क्वायर। चलिए इसी के साथ आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं, समाप्त करते हैं। अगले दिन आपको ये घन का क्या था, क्षेत्रफल था। अगले दिन आपको घन का क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। आप लोग क्लास के HW होमवर्क के लिए 10-15 क्वेश्चन लीजिए। घन का क्या निकाल के आना है पता है, अब आयतन निकाल के आना है। चलिए क्षेत्रफल पर कम से कम 10 गो क्वेश्चन लीजिएगा।
क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर 10 क्वेश्चन लीजिए। तो पहला की भुजा बराबर, सिर्फ भुजा बराबर लिखना है। 1 नंबर भुजा बराबर क्या है, भुजा बराबर आपको 10 देते हैं। इसे मिटा देते हैं थोड़ा। वही बता 10 मीटर मेल कर देना 28 9 30 ये। हाँ भाई हम तो लिख भी लेंगे ऐसे। हाँ भाई हाँ अजी आप लिख दो 18 चलो देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन यही रहेगा। मान के चलिए भुजा है ना, इसके जगह पर आप लोगों को क्या क्या कर देना है। पहला नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है पता है? पहला नंबर में आपको कर देना है 50, दूसरा नंबर में आपको करना है 25, तीसरा नंबर में आपको करना है 15 करके लाए थे। चलिए 15 करके लाए तो 5 कर दीजिए आप तीसरा में। चौथा में आप कर दीजिए 8 कर दीजिए, 8 लाए थे तो चौथा में आप लोग 6 कर दीजिए। पांचवा में आप लोग भुजा के जगह पर 50 कर देना। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में, 2 नंबर में 25, 3 नंबर में 5, 4 नंबर में मीटर में निकालना है। ठीक है, और 6 नंबर में क्या करना है, 4 नंबर में 6 कर देना, 5 नंबर में 3 कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहां से फिर लेंगे कि अब क्या करना है, इस पर 10 क्वेश्चन लेना है। तो 6 नंबर में आप लोग क्या करेंगे, 6 नंबर में आप लोग भुजा के जगह पर 7 लिख देंगे। 7 नंबर में आप लोग भुजा के जगह पर 9 लिख देंगे। 8 नंबर में आप लोग भुजा के जगह पर 100 और 9 नंबर में आप लोग भुजा के जगह पर 1000 लिख देंगे। 10 नंबर में आप लोग भुजा के जगह पर क्या करेंगे, 500 लिख देंगे। इससे ज्यादा आप लोग नहीं बनाइए। ठीक है, इतना रहने दीजिए। इससे अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छे लेवल पर आप लोग क्वेश्चन तोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, ये क्या है, होमवर्क है HW। होमवर्क सारे बच्चे यहाँ देखेंगे कि मीटर में है। ठीक है, इतना आप लोगों को बुद्धू नहीं रहना है कि मीटर दिया है सेंटीमीटर में निकालना, समझे? चलो, इससे आप लोगों को वहां से कलम रख दो तो। चलिए, ये आप लोगों को 10 क्वेश्चन ये हो गया। 10 क्वेश्चन और दे दे, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा। 5 इसमें और ऐड कर देते हैं, सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं, चलो ले लो, अच्छा रहेगा। यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करना है, अब सेंटीमीटर वाला करना है। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन क्या करना है, ये इतना मीटर में बनाना है। ठीक है, इतना मीटर में बनाना है। अब जो दे रहा है इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में बनाना है। क्या सेंटीमीटर में बनाना है? तो सेंटीमीटर में 11 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में लिख देना है 2, 12 नंबर में कर देना है 1। ठीक है, भुजा के जगह पर 2, भुजा के जगह पर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 13 नंबर में लिख देना है भुजा के जगह पर 4 सेंटीमीटर। फिर भुजा के जगह पर लिख देना है 11 सेंटीमीटर। फिर भुजा के जगह पर लिख देना है 13 सेंटीमीटर। चलिए, इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो बहुत सही। 15 क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग जी जान लगाकर इस क्वेश्चन को तोड़ कर आइएगा। हाँ, ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन आप लोग तोड़ लेते हैं सही तो आप लोग समझिए कि ये कंसेप्ट आप लोगों का एकदम गर्दा उड़ जाएगा। और एक ही सूत्र है, ओनली फॉर एक सूत्र है, क्या है, घन का क्षेत्रफल भुजा सॉरी 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या एक ही सूत्र है, उसी सूत्र पर पूरा क्वेश्चन 15 को क्वेश्चन टूटेगा, समझे? इसी तरह से आप लोग क्लास में बने रहिए और पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। साइलेंट, अभी बैठो। ठीक है, इस प्यारे से सेशन को हम लोग एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ समाप्त करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना इंतजार करते हैं तो इसी पर एक मोटिवेशन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है,
चलिए इसी के साथ आप लोग चले जाइए। मैगी